क्यों मनाई जाती है, तो हमारी ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। एडवांस में सभी को हैप्पी दिवाली। चिंकी, चीकू, चलो बच्चों खाना खा लो, मुझे दिवाली की सफाइयाँ भी करनी है। ओके मम्मा, हम आ रहे हैं। चीकू चलो उठ, मम्मी खाना खाने के लिए बुला रहे हैं। उठ जा भाई, मम्मी को दिवाली की सफाइयाँ भी करनी है। चीकू, मम्मी गुस्सा हो जाएंगे। दीदी इतनी अच्छी नींद आ रही थी। चलो जाओ दीदी, मैं भी उठता हूँ। चीकू तेरे कपड़े मैंने निकाल दिए हैं, पहन के आ जा जल्दी से। दीदी दीदी दिवाली क्यों बनाई जाती है? मुझे नहीं पता, चल दादाजी वहाँ बैठे, चल उनसे पूछते हैं। दादाजी आओ बच्चों, नाश्ता कर लिया? दादाजी मैं कैसा लग रहा हूँ? अरे बेटा, तुम तो बहुत ही प्यारे लग रहे हो। दादाजी दिवाली तो बनाई जाती है? हाँ दादाजी बताइए ना, दिवाली क्यों मनाई जाती है? चिंकी, तुमने नहीं बताया चीकू को कि दिवाली क्यों मनाई जाती है? नहीं दादाजी, मुझे इतना नहीं पता कि दिवाली क्यों मनाई जाती है। मुझे पता है बताऊँ क्या होता है? पटाखे जलाते हैं ना, उससे दिवाली मनाई जाती है। चलो बच्चों, मैं बताता हूँ तुम्हें कि दिवाली क्यों मनाई जाती है। भगवान राम जी उस दिन अपने घर आए थे, इसलिए दिवाली मनाई जाती है। भगवान राम जी कहाँ गए थे? चलो बच्चों, मैं तुम्हें शुरुआत से बताता हूँ। अयोध्या नगरी में राजा दशरथ रहते थे, जिनकी 3 पत्नियां थी। भगवान राम जी की माता का नाम कौशल्या था और भरत जी की माता का नाम कैकेयी था, और सुमित्रा जी के 2 बच्चे थे, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। इसी प्रकार राजा दशरथ जी के 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। जब राजा दशरथ जी के 4 पुत्र बड़े हो गए, तब उन्होंने राम जी को राजा राम बनाने की सोची। फिर आगे क्या हुआ दादाजी? भगवान राम जी राजा बन गए थे? नहीं बच्चों, राजा दशरथ की दूसरी पत्नी कैकेयी को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। वो चाहती थी कि मेरा पुत्र भरत ही राजा बने। एक बार राजा दशरथ की जान कैकेयी ने बचाई थी। तब राजा दशरथ जी ने कहा कि तुम मुझसे 2 वचन मांग लो। तब रानी कैकेयी ने कहा कि अभी नहीं, जब समय आएगा तब वचन मांगूंगी। कौन थे वचन दादाजी? यही कि उनका पुत्र भरत राजा बन जाए और राम जी को 14 सालों के लिए वन में भटकना पड़े। जब भगवान राम जी को ये बात पता चली, तो वो तुरंत अपने पिताजी की आज्ञा का पालन करते हुए वन में जाने के लिए तैयार हो गए। भगवान राम जी अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वन में जाने के लिए निकल पड़े। क्यों दादाजी, वो जाने के लिए मना भी तो कर सकते थे। नहीं बच्चों, भगवान राम जी अपने वचन के बहुत पक्के थे। जब भगवान राम जी वन चले गए, तो उनके पिताजी की तबीयत बहुत खराब हो गई और भगवान राम जी को याद करते करते उनकी मौत हो गई। फिर क्या हुआ दादाजी? जब भरत जी को इस बात का पता चला कि उनके भाई राम जी वन में चले गए हैं, तब वो अपनी माता पे बहुत गुस्सा हुए और राम जी को ढूंढने के लिए वे भी वन में चले गए। पर राम जी ने कसम खाई थी कि 14 वर्षों के बाद ही वे अपने महल में आएंगे। तब भरत जी ने कहा कि वे भी झोपड़ी में ही रहेंगे, जब तक राम जी नहीं आएंगे वे भी महल में नहीं जाएंगे। भगवान राम जी ने वन में भटकते भटकते कई ऋषि मुनियों के दर्शन किए। एक बार एक राक्षसी शूर्पणखा उड़ते हुए अपने घर की तरफ जा रही थी। उसने राम जी को देखा तो उसने सोचा, क्यों ना मैं इस सुंदर पुरुष से शादी कर लूं। दादाजी राक्षस लोग होते थे? फिर क्या दादाजी, राक्षसी ने राम जी से शादी कर ली? नहीं बच्चों, लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक ही काट दी थी। शूर्पणखा रोती हुई अपने भाई रावण के पास गई। रावण ने जब पूछा कि तुम्हारी नाक किसने काटी, तो उसने बताया कि वन में 2 पुरुष और एक औरत आए हैं जो बहुत ही सुंदर हैं, उन्होंने मेरी नाक काट डाली। रावण को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। तब रावण ने अपने मामा मारीच को एक सुंदर हिरण बनाकर वन में भेजा। सीता माता जी ने जब हिरण को देखा, तब उन्होंने कहा कि मुझे वो हिरण चाहिए। राम जी वन में गए हिरण के पीछे पीछे। जब राम जी ने उस हिरण को तीर मारा, तो वो हिरण राम जी की आवाज में चिल्लाने लगा, बचाओ मुझे, बचाओ भाई लक्ष्मण। ये आवाज सुनकर माता सीता जी बहुत डर गई। उन्होंने कहा, जाओ भाई लक्ष्मण, मेरे पति को ढूंढ के लेके आओ। तब लक्ष्मण जी ने कुटिया के बाहर एक लक्ष्मण रेखा बनाई, जिससे कोई भी राक्षस अंदर ना आ पाए। फिर रावण एक साधु का भेष बनाकर सीता माता के कुटिया के पास पहुंच गया। रावण ने जैसे ही लक्ष्मण रेखा पे पैर रखा, तो उसका पैर जलने लगा। फिर उसने बड़ी ही चालाकी से सीता माता को ही बाहर बुला लिया
फिर रावण ने सीता माता को उड़न खटोले में बैठाया और उड़ाकर अपने महल ले गया। दादाजी फिर भगवान राम जी को कैसे पता चला कि सीता माता जी को रावण जी ने किडनैप कर लिया है? माता सीता जी ने अपने सारे गहने नीचे फेंक दिए थे जो सुग्रीव जी को मिले। भगवान राम और लक्ष्मण जी पूरे वन में घूमते रहे, ढूंढते रहे सीता माता जी को। सीता माता जी को ढूंढते ढूंढते उनकी मुलाकात हनुमान जी से हुई। हनुमान जी ने लंका का पता लगाया। उसके बाद सारी वानर सेना ने मिलकर एक बहुत बड़ा पुल बनाया लंका जाने के लिए। कितनी दूर गए होंगे दादाजी? बहुत दूर बेटा, क्योंकि लंका 7 समुंदर पार करके आती है। उसके बाद राम और रावण में बहुत बड़ा युद्ध हुआ, जिसके बाद रावण मारा गया। सीता माता जी अपने पति राम जी के पास आ गई। 14 साल पूरे हो गए तब राम जी अयोध्या गए। उनके आने की खुशी में पूरे गांव वालों ने घी के दीपक जलाए, पूरे गांव को फूलों से सजाया, हर जगह दीपों से रोशनी फैली हुई थी। राजा राम जी अपने घर आए, बहुत बड़ा उत्सव हुआ। तभी से दिवाली मनाने की परंपरा शुरू है, इसीलिए दिवाली मनाई जाती है बच्चों, समझ गए अब? हाँ जी दादाजी, अब हमें समझ आ गया। हाँ जी दादाजी। बताओ बच्चों, तुम दोनों दिवाली किस तरह से मनाओगे? हम दादाजी अपने घर को फूलों से सजाएंगे, दीपक जलाएंगे और बहुत मस्ती करेंगे। हाँ दादाजी, और मैं बहुत सारी मिठाई खाऊंगा। आपको और आपके परिवार को एडवांस में हैप्पी दिवाली। दिवाली।